नेक्स्ट शुरू करें। हाँ जी दीदी, गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम शशि दीदी से छठे अध्याय का उच्चारण सीख रहे हैं और आज बारी है छठे अध्याय के 43वें श्लोक की। दीदी से निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। दीदी को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः श्लोक नंबर 43। इस श्लोक में बताया है कि भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया, और अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है ये आज के श्लोक में डिस्कस करेंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। पौर्व औ की आवाज आनी है। लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनंदन, संसिद्धौ गुरुनंदन। एक बार फिर बोलती हूँ। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनंदन। आश्री बोलिए, उसके बाद फिर मैं मीनिंग बोलती। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनंदन। इसमें बताया है, हे अर्जुन, तत्र तम पौर्वदेहिकम, तत्र वहां पर, तम उसको जो योग भ्रष्ट हो गया है, जो संसार के आश्रय से रहित हो गया, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, उसके लिए कहा गया है। वहां पर उसको पौर्वदेहिकम, पहले मनुष्य जन्म की, मतलब कि उसका पिछला जन्म था, पहले मनुष्य जन्म की बुद्धि संयोगम, साधन संपत्ति। अब साधन संपत्ति में सारे भोग आ जाते हैं कि क्या क्या चीजों की जरूरत है, अनायास ही लभते प्राप्त हो जाती है। उसको मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन मिल ज्यादा जाता है। कहा गया है, हे अर्जुन, कुरुनंदन, हे अर्जुन, तत्र तम पौर्वदेहिकम, तत्र वहां पर, तम उसको जो योग भ्रष्ट हो गया है, पौर्वदेहिकम पिछले मनुष्य जन्म की, बुद्धि संयोगम लभते साधन संपत्ति, जो हमारे भोग पदार्थ हैं, हमें जरूरत है, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, हर चीज की जरूरत है, साधन संपत्ति कहा इसे, अनायास ही लभते प्राप्त हो जाती है। च सेकंड लाइन थर्ड पार्ट, च फिर ततः संसिद्धौ, जहां ततो संसिद्धौ लिखा हुआ, ततः उससे वह, संसिद्धौ साधन की सिद्धि के विषय में, भूयः यतते, भूयः का मतलब है फिर से यत्न करने लगता है। अब जहां से उसका जो छूटा था, जैसे संसार के आश्रय से रहित हो गया, मतलब कि संसार में तो पूरी तरह से वो संसार से ऊपर उठ के जीगा। संसार की आश्रय से रहित हो जाना का मतलब, संसार में वो किसी से उम्मीद नहीं करता वो मेरे को किसी से किसी चीज की जरूरत है, वो परमात्मा की आश्रित है। संसार के आश्रय से रहित हो गया और परमात्मा तत्व तक वो पहुंच नहीं सका। बीच में योग भ्रष्ट उसको कहा कि बीच में छूट गया कुछ ना कुछ, किसी रीजन से, किसी घर में किसी के बीमार होने से, किसी घर में वैसे मन नहीं लगता,
कोई ना कोई रीजन उसका हो गया कि वो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसको कहा गया योग भ्रष्ट। तो इस श्लोक में कहा गया है कि हे अर्जुन, वहां पर उसको जो पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति थी, कि जो कुछ उसको मिलना था, बीच में से ही प्राण उसके छूट गए, तो कहा है अनायासी प्राप्त हो जाती है, बिना मांगे ही मिल जाती है। मेहनत तो करनी जरूरी है, गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्फ। हम सोचे हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं और भगवान दे देगा, भगवान कुछ नहीं देगा। जब तक हम खुद अपनी सहायता खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलता, चाहे हमारे भाग्य में भी है, भाग्य में भी पुरुषार्थ करने पर ही मिलता है। और फिर कहा है कि उस साधन की सिद्धि के विषय में उसे दोबारा फिर वो अपने वो परमात्मा तत्व की तरफ बढ़ने लगता है जहां से वो छूटा था। अब जहां से वो छूटा था का मतलब ये है कि जिस तरह से परमात्मा तक पहुंचना तो चाहता था, समत्व योग में भी आने की उसने कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई रीजन के अनुसार जब वो छूट गया, तो कहा गया कि भोगों की वासना अगर है तो उसका स्वर्ग आदि में जाना तो ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है, अंत समय वो किसी कारण से विचलित हो गया, तो इसलिए कहा गया ऐसे साधक को अगर स्वर्ग में भेज देते हैं तो वो दंड है, क्योंकि भोगों की तरफ से तो वो ऊपर उठ चुका भोगों से, लेकिन जो भोगों के बीच में है उसको तो भोगेगा, तो वो तो आएगा ही, अभी नेक्स्ट श्लोक में फिर आएगा। लेकिन जिसकी इन भोगों से अरुचि हो गई है, खाने के लिए भोजन जितना मिल गया ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है, प्यासा है, पानी की प्यास है, नहीं प्यास बुझा पाया आपने तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। वो हर तरह से उसके अंदर धैर्य इतना आ जाता है परमात्मा से जुड़ने के कारण, बस किसी न किसी कारण से जब वो योग भ्रष्ट हो जाता है, तब कहते हैं कि उसका जो कुछ किया हुआ है, पुण्य कर्म किए हुए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपने उन पुण्य कर्मों के कारण उसको सारी सुख सुविधाएं स्वतः मिलने लगती है, वैसा वातावरण बन जाता है। परमात्मा कोई ना कोई मैसेंजर भेज देता है, अगर वो गरीब है तो कोई ना कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। ये सब क्या है? उसके पूर्वकृत कर्म है कि उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया हुआ है, तो तभी उसकी हेल्प के लिए कोई ना कोई आता है। ये भेजने वाला तो परमात्मा है। इंसान स्वयं सोचे कि मेरे को कोई हेल्प करने के लिए मेरी आ गया, किसी की हेल्प करने के लिए कोई नहीं जाता। अगर हमने पूर्वकृत कर्मों में किसी की हेल्प की हुई है, आज हमारी वो हेल्प करेगा। अगर हमने किसी को सताया हुआ है, आज वो हमें सताएगा। वो चाहे बेटे के रूप में है, चाहे पति के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे बहन के रूप में, किसी भी रिश्ते में अगर हमने उसका कुछ अच्छा किया हुआ है तब वो हमें सुख पहुंचाएगा। लेकिन साधारण व्यक्ति ये कहता है इसने मेरा कुछ अच्छा नहीं किया, और वो जेलसी ईर्ष्या से जल मरता है, अपनी नींद खराब कर लेता है। लेकिन योगी ये कहता है इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, मेरे पूर्व जन्म में कुछ इसके साथ अच्छा नहीं किया हुआ, उसको भुगतान करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। जब मेरा वो भुगतान पूरा हो जाएगा, मेरा उसके साथ प्यार बन जाएगा। सो हम एक दूसरे को वैसे ही कोसते रहते हैं। सिर्फ इस चैप्टर में ये बताया है इंसान स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना वैरी है। किसी का ना कोई मित्र है ना कोई वैरी है। हम अपने विचारों से किसी को मित्र बना लेते हैं, अपने विचारों से किसी को वैरी बना लेते हैं। वास्तव में हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने वैरी हैं। सो आज वाले श्लोक में जो कुछ कहा गया है कि जहां पर जैसे उसके पूर्वकृत कर्म है, जहां से उसका चैप्टर छूटा था कि हे अर्जुन, वहां पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन समृद्धि, साधन संपत्ति अर्थात वो विषय भोग अनायासी प्राप्त हो जाते हैं। और फिर उन साधनों के मिलने के बावजूद, जैसे रहने के लिए एसी मिल गया, अच्छी बिल्डिंग मिल गई, हर तरह के सुख सुविधाएं, उन सुख सुविधाओं में रहता हुआ वो परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है। ज्यों-ज्यों वो परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है, तैसे तैसे उसकी कामना ममता शक्ति और समाप्त होने लगती है और वो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। आशु जी एक दो बोले, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी, योग भ्रष्ट के बारे में जरा डिटेल और बताओ। हाँ, योग भ्रष्ट सुनो। योग भ्रष्ट, पहले तो योग का मतलब है समत्व योग। हाँ जी, समता में, जिसमें समत्व योग आ गया, उसमें कामना ममता आसक्ति अहंकार की भावना कर्तृत्व की भावना समाप्त हो जाती है।
ये तो है योग, ठीक है। योग भ्रष्ट का मतलब है कि योगी होने वो जा रहा है, उसके अंदर समत्व की भावना भी है, कामना ममता शक्ति भी उसकी छूट गई है, लेकिन ये है कि किसी ना किसी रीजन से, जैसे मैं सुबह कह रही थी, मैं कि दिल भर गया इस 70 मेरे को भी वही याद आ रहा था। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि इस जीवन में परिवर्तन जरूरी है। तो उस मतलब कि जो योग भ्रष्ट इंदिरा मैडम ने पूछा, मैं उसको बता रही हूँ। एक क्या कह रहे थे मैम, वो बताओ पूरा। मैं सुबह ये बता रही थी, मैं सुबह कह रही थी आशु जी को, मैं आशु जी बड़े दिन हो गए 17th चैप्टर चलते हुए, मेरा दिल भर गया, अब मैं योग भ्रष्ट हो गई हूँ। योग भ्रष्ट का मतलब कि मेरा हमने चैप्टर पढ़ने को मन नहीं करना, जैसे इंसान बार बार रिपीट कर करके फेड अप हो जाता है ना, एक वो चीज है। जीवन में बदलाव जरूरी है। हमारे आप ड्राइंग रूम में भी देखो, कभी इधर से उधर करते हैं, उधर से इधर करते हैं, तो ये बदलाव जरूरी है कि कुछ समय के लिए। तो ऐसे यहाँ योग भ्रष्ट की बात मैं बता रही हूँ, उसमें समत्व की भावना भी आ गई, भावना ममता आसक्ति भी उसकी खत्म। नमस्ते जी, क्या हाल है डॉली? बीच में से म्यूट कर लेना। लेकिन बीच में से क्या हुआ कि किसी रीजन से उसका मन परमात्मा की तरफ से हट गया। अब जैसे बुजुर्ग हैं, कई बार कहते हैं सारी उम्र जाप भी किया, परमात्मा का नाम भी किया, बाद में आके क्या कहते हैं, भाई मेरे को नहीं हुन माला जपी जाती, मैं नहीं कर सकती। मतलब क्या है, ये योग भ्रष्ट वाली बात है। ये सारी उम्र जो कुछ अच्छा किया और लास्ट में आके जब हमारा शरीर नहीं ना साथ देता, तब कई बार बुजुर्ग कह देते हैं बस हूं तो मैं माला भी नहीं करना, बस ठीक है कर लिया जो कुछ करना सीख। तो ये चीज योग भ्रष्ट वाली है। लेकिन जो कुछ अच्छा किया हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाता। उस अच्छे के कारण ये दो थी चीजें उसके बीच में, कि या तो श्रीमानों के घर में, अमीरों के घर में, जिनके घर नेक कमाई है, अमीर भी हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वहां पर जन्म होगा। अगर वहां जन्म होगा वो पूरी तरह से सुख सुविधाएं भोगेगा। बच्चे को तो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब इन चीजों से दिल भर जाता है, जैसे फर्ज करो रसगुल्ले की बात है, मन को अच्छा लगता है, 2 खा लोगे, 4 खा लोगे, 10 खा लोगे, एंड आप कहोगे बस अब दिल भर गया, बहुत दिन अब नहीं खाना मैंने, इसका मतलब उससे वैराग्य हो गया। ये चीज जो है कि जब तक वो भोग नहीं लेता तब तक उसको ये होता है कि हाँ ये कुछ करना है। और जब इन चीजों से तृप्ति हो जाती है, क्योंकि उसका पिछला जन्म अच्छा था, तो उसके कारण फिर वो परमात्मा की तरफ आने लगता है, उसका वातावरण वैसा बन जाता है, वैसी स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट कहा है कि पूरा सब कुछ संसार से ऊपर उठ के जी भी रहा है, लेकिन अंत समय में किसी ना किसी रीजन से वो भगवान का नाम नहीं उससे मुख से निकलता, ऐसा कोई ना कोई रीजन बन जाता है, उसको कहा गया योग भ्रष्ट। हाँ जी इंदिरा मैडम। हाँ जी थैंक यू जी, हाँ जी समझ आई अब। हाँ मैंने कहा योग भ्रष्ट जो कहा है, योग का थैंक यू मतलब जी। समत्व में जीना, और भ्रष्ट हाँ का जी। मतलब सब कुछ करते हुए किसी ना किसी रीजन से बस उसका मन उचाट हो गया, ये है। थैंक यू जी, जो थैंक कुछ यू जी। अच्छा किया हुआ है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ जी, कोई और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, फिर जल्दी से एक बार पढ़ते जाएं। परवेश दीदी, अंजू जी, सुधा दीदी, सुषमा जी, जयगोपाल जी। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौरव देहिकं यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ सिद्धौ कुरु नंदन। प्रवेश मैडम पौरव नहीं बोलना, पौर्व, र की आवाज कम, पौर्व। हाँ जी पौर्व। हरिओम जी। हाँ जी हरिओम। बुद्धि योगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। मेरा नाम बोलना आशु। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। बिल्कुल ठीक। हाँ जी हरिओम। तत्र तं बुद्धि संयोगम
तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौरवदैहिकम यतते च ततो भूय संसिधो कुरु नंदन। कुरु नंदन, कुरु नंदन। नंदन, हाँ कुरु जी, नंदन। हाँ जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। बिल्कुल ठीक। आशु जी कौन सा श्लोक है? श्लोक 43 है सर। छठे अध्याय का 43वां श्लोक। सुनीता मेहता जी, गुलशन जी। मैम सॉरी, एक चीज पूछनी थी, ये बुद्धि संयोगम कहाँ और कैसे इस श्लोक बुद्धि में संयोग आया? का मतलब है साधन संपत्ति। जो चीजें हमारी जरूरत की हैं वो चीजें जो है उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बुद्धि संयोगम का मतलब है जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है अनायास से मिल जाती हैं। थोड़ी सी लेबर करने से उसको ज्यादा मिल जाती है। कई बार बच्चा पढ़ता थोड़ा, नंबर ज्यादा आते हैं, तो क्या है पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के मुताबिक ऐसा होता है। और कई बार सारा सारा टाइम इतनी इतनी लेबर करने लगा रहता बच्चा, लेकिन नंबर नहीं इतने ले पाता। तो ये चीज यहाँ पर ये विषय भोगों के बारे में कि जिन जिन चीजों की भी जरूरत है उसे अनायास से मिल जाती है। बुद्धि संयोग अच्छा, का हमारी मतलब बुक है में लिखा है साधन संपत्ति। चेतना की जागृति को, मेरे को मतलब ही नहीं समझ आया फिर। नहीं, बुद्धि संयोग का मतलब है कि जो हमारे जीवन में जरूरत की चीजें हैं वो उसे अनायास से मिल जाती है। ये बात है, मतलब कि जब वो परमात्मा की तरफ लग के उसका टाइम निकला तो उसके पुण्य कर्म थे, वो पुण्य कर्म बेकार नहीं जाते। जो अगला जन्म हुआ उसमें जो जो उसकी नेसेसिटी है उसका वैसा वातावरण मिलता जाता है। कोई ना कोई उसके जीवन में आता जाता है और उसकी जरूरतें पूरी होती है। करने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा अपने में संदर्भ भेजता जाता है, हर एक के बीच में वही परमात्मा का निवास है, परमात्मा तत्व है। तो ये हमारी लाइफ में कितने सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि जहां पर हमारी हेल्प जो है परमात्मा की तरफ से होती है। कोई ना कोई दूत आ जाता है, मतलब कि मैसेंजर, जो हमारी हेल्प करने के बाद पता भी नहीं चलता कब चला गया, ऐसी बात है। लेकिन हमें उस चीज को अपने जीवन में सारा जीवन याद रखना चाहिए। ये चीज है, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिया हम सदा याद रखें। अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया तो उसको भूल जाए, उसको भूल जाए। ये हाँ जी, बुद्धि संयोग का मतलब साधन संपत्ति, हमारे जरूरत की चीजें। हाँ जी, आज राणा सर बोलेंगे, करने वाले होंगे सर ज्वाइन, अभी है 1-2 मिनट। हाँ ठीक है, दीदी मैं बोलूं? बोलो बोलो, बोलिए, अगर किसी का रह गया तो बोलिए। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत्तते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, सुनीता मेहता जी आप बोलेंगे। गुलशन दीदी कहाँ है? गुलशन दीदी बोल दें। यत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। ठीक। हरिओम जी, मैं बोलूं? हरिओम जी बोलिए। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हाँ जी बिल्कुल ठीक। मैं बोलूं? हरिओम जी। सुनीता मेहता जी बोलने लगे थे पहले, उन्हें वो बोलिए, उसके बाद वो तो बोल चुके हैं, उन्होंने बोल लिया। सॉरी। हाँ जी बोलिए। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो भूयः
तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत् ते च ततो ब्रूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। यतते च ततो, यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। दीदी आपको तो शुरू में ही मैंने बोला था, आपने बोला नहीं, फटाफट बोल दे, जल्दी से बोले, जल्दी से बोलो। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। मैं भी बोल देती हूँ आशु। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। जी बिल्कुल ठीक। ये क्रेडिट है मास्टरनी को कि कितने अच्छे से पढ़ाती है और हर बच्चा अपनी पढ़ाया वो सुनाना चाहता है, तो आपके लिए तालियां बहुत सारी। ठीक है, इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे और इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी से अनुरोध कि एक बार ओम का जाप करवा दें। एक गहरा श्वास लें सभी। ओम।